हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो भाई अभी दिन के 12 बज चुके हैं, 12 बजने वाले 10 मिनट है अभी। और अभी बस ये है कि लाइट आई है भाई। रात से लाइट नहीं थी, 9 बजे लाइट चली गई थी। और जब तक इन्वर्टर चला वरना फिर पूरी रात बाहर लेटे और गर्मी में परेशान रहे। और अभी कपड़े धुल चुके हैं क्योंकि सिवाय के कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे, टॉयलेट वगैरह में हो जाते हैं तो भाई सारे धुले हैं। इधर मम्मी अभी कपड़े धोने लग रही है, इधर इस साइड। और हरने का भी स्कूल गई हुई है। अभी आई आई तो नहीं मम्मी, शायद आ गई अभी अभी लेके आए क्योंकि पापा उसे 12 बजे से पहले लिया है, 11:30 के पौने 12 के बीच में लेके आया है क्योंकि 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाए, उससे पहले ही लेने के लिए चले जाए। तो अभी मम्मी ने कुछ कपड़े यहाँ पे धो दिए हैं और कुछ बस थोड़े से रह गए मम्मी। हाँ अब तक तो बस। और आज सिवाय की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी ना, तो इस वजह से लेके बैठे थे इसे सुबह से। तो अभी वो सो रहा है, इधर दिखाते हैं आपको। उसे मैंने अभी मच्छरदानी में सुलाया था, ये देखो यहाँ पे सो रहा वो। और भाई इसकी तबीयत थी डाउन। ऐसा हुआ कि कल ना सुबह ही इसकी तबीयत डाउन सी होगी, रो ही रो था। हमने जब भूख में रो रहा होगा और फिर इसे दूध भी पिलाया, ये सब चीज़ें। और फिर भाई क्या हुआ, ये रोता ही रहा। फिर रिक्शा कर गए क्योंकि अर्निका के पापा ड्यूटी चले गए थे। फिर हमने रिक्शा की, मैं और मम्मी से डॉक्टर के लेके गए थे। और रिक्शा में फिर हम, मतलब कि ये नहीं है कि हाँ भाई वैसे गए थे, रिक्शा करके ही लेके चले गए थे। वहीं पर डॉक्टर की दुकान पर रोक के जाके और फिर अपने से दवाई दिलवा के लेके आए। पहले तो उसे सामने से ले आए थे, लेकिन अब जो है ना हम इसे गड्डी से दिलवा के लेके आए। डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है जिससे अर्निका की दवाई चलती है यहाँ से, क्योंकि अर्निका को 4 साल हो गए वहीं पे दवाई चल रही है उसकी। और जब भी कुछ भी दिक्कत हो वहीं से ही लाते हैं उसकी दवाई। और वैसे उस डॉक्टर की ये बात है, वो इंजेक्शन नहीं लगाता बच्चों की। अर्निका के आज से उसने इंजेक्शन नहीं लगाया बिल्कुल भी। उस वजह से हमें उनकी दवाई अच्छी लगे और बहुत अच्छी दवाई दे हैं, मतलब कि 1-2 खुराक लेने में तुरंत आराम लग गया। अब ये सो रहा है। सुबह फिर ऐसा हुआ सर, दवाई देने में थोड़ा सा हो गया, दूध पिलाते तो दे नहीं सकते और रो रहा था। फिर ऐसा हुआ इसे मैं थोड़ी सी देर दवाई दी और फिर उसके बाद सोया है क्योंकि राहत सी मिली है। और कभी ठंडा मौसम कभी गर्मी, इस तरीके का मौसम चल रहा ना, तो वही तबीयत डाउन चल रही बच्चों के बड़ों की सभी की। डॉक्टर ही बोल रहे थे कि 1-2 महीना थोड़ा बच्चों के लिए कैडा सा निकलेगा, वो इसलिए क्योंकि मौसम बदली हो रही है, बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरी ठंड जो है इसे सताएगी, जो मतलब कि कुछ भी खाने पीने का भी जो परहेज ना करा, इसे दिक्कत होगी ना। खैर तुम्हें नहीं होने की, इसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो भाई खाने का भी परहेज चल रहा, यही लौकी तोरी कद्दू ये सब चीज़ें, खाने वाने का सामान। तो बस यही है कि ज़्यादा कुछ ठंडी वंडी चीज़ नहीं खानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना। फ्रिज का तो हम पी नहीं रहे क्योंकि जब से सिवाय हुआ उससे पहले पी लिया फ्रिज का पानी तो, लेकिन उस दिन के बाद तो हम पी नहीं रहे। पहले गर्म पी रही थी, लेकिन अब जो ना करवे में भर के रख लिया हम पानी और वो पीते रहे, बहुत अच्छा हो जा रहा है। अरे देखो उठ गया। अभी मैंने पंखा सा बंद कर दिया था ना क्योंकि ठंडी सी हो रही थी। तो भाई वीडियो वगैरह का काम तो ये है, बस ऐसे ही हो रहा। बच्चे के साथ में टाइम नहीं लगता क्योंकि ये तो इतना रोवा है, इतना रोवा है। अर्निका तो इतनी रोवा भी नहीं थी बिल्कुल भी। और उसे तो दूध पिला दिया, खेलती रही थी, इतना परेशानी नहीं करी थी। रात को करा करती परेशानी, तो रात में भी दिन में भी परेशान कर। मैं सुबह से लेके बैठी इसे, 11:30 बजे मैंने इसे सुलाया। अभी मम्मी कहने लगी चल तू जो कुछ खाना पीना खा लिया। और भाई मैंने सुबह चाय वाय पी थी बस, और अभी बस रोटी खाई नहीं करी मम्मी, पहले कब खाना खा लिया क्योंकि भाई देखो खाना खाना भी जरूरी है। और काम वाम तो कुछ करने नहीं दे रहा, वरना घर का काम सिंगवाने का, झाड़ू वाड़ू लगाने का इतना मैं कर रही हूँ अपना। और भाई चाय वाय बना लें अपना। मम्मी रोटी वगैरह तो मेरे को बनवाती नहीं क्योंकि भाई ने कहा कि तू इसे लेके बैठ जा हमारे साथ, तो लेकर फिरन जाता है। इसे ऐसी आदत है, अगर चुप होगा ना बड़ी मुश्किल होगा, गोदी में लेकर खड़े खड़े फिरना पड़े। मेरे ना कमर में इतना दर्द रहने लगा क्योंकि इसे बैठ के फीडिंग करानी पड़े। और भाई शुरू से ही बैठ रहे, लेकिन पूरी रात बैठना पड़े। रात भी पूरी रात ऐसे ही बैठे। मम्मी कह रही ला मुझे दे, मैं कहा नहीं मम्मी चलो मैं ले लूँगी क्योंकि आप तो सुबह ही हो गया। फिर भाई देखो उनकी भी तबीयत डाउन रहती है और दर्द दर्द भी रहता है मम्मी के, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया मम्मी को, रहने दो मैं अपना आप देख लूँगी। क्योंकि इसके पापा रात आए थे ड्यूटी से, मैं मुजफ्फरनगर जा रहे थे, फिर वहीं पे रुक गए थे वहीं पे। तो फिर कह रहे कि आज जब थोड़ा सा काम था उन्हें, क्योंकि जो साइट वगैरह हो ना वो थोड़ी सी लेट चला, रात को चला, तो उन्होंने रात को बैठ कर काम किया होगा। तो दिन में तो ऐसा हो ना कि चलती नहीं, फिर रात को करना पड़े। तो अभी बस मैं इसके पास ही बैठी। और भाई दिन में तो सोना तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा, आंखों में भी जलन होने लगी। देखो आंखों पे डार्क सर्कल कितने सारे आ गए, काली काली हो रही है आंखें। अब जितनी दिखाई नहीं दे रही लाइट के चांदने में, लेकिन जब वैसे देखे है ना तो बहुत ज़्यादा काली काली हो रही है आंखें, जो शीशे में देखे हैं।
तो चलो जी, मैं कहा कोई बात नहीं भाई, 1 साल का है, थोड़ा सा इसके साथ ज़्यादा गौर सी, क्योंकि बच्चा छोटा हुआ है और फिर तो चलना लगेगा, कुछ खान पीने लगेगा तो फिर तो छक के सो जाया करेगा। तो बस ये सर्दी सी है, डॉक्टर ने बोला कि भाई इसका इतना ध्यान रखो सर्दी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौसम बदलने के कारण बच्चे बहुत सारे बीमार हो रहे और बहुत आ रहे बच्चे डॉक्टर के यहाँ पे भी कि भाई सर्दी लगी, ठंड लगी, बस इतना ही है। अभी देखो ठंडा मौसम होने लगा और अभी श्राद्ध भी चल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी 13वीं वगैरह हो चुकी है। जो काम होते हैं यहाँ पे सारे के सारे हो गए। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि अपना त्यौहार वगैरह आ रही है, फिर श्राद्ध वगैरह चलेंगे, उससे पहले ही सारा काम करना पड़े। तो इसलिए चाचा जी की 5 दिन की 13वीं कर दी थी और बस फिर चाची जी अपने मायके आना जाना हो जाएगा उनका, क्योंकि भाई अपने गांव के रिवाज हो गए, रीति रिवाज, थोड़ा सा आना जाना हो जाएगा उनका। छिंदारा वगैरह आता है, इस तरह का हमारे यहाँ पे थोड़े से रीति रिवाज हो गए, तो वे हो जाएंगे। पूर्णवासी जो पूर्णिमा आएगी उस टाइम पे थोड़ा सा लास्ट डे हो रह जा, तो उस तक करना है, क्योंकि श्राद्ध में फिर कुछ हो नहीं सकता। तो इसी वजह से अभी अपने त्यौहार वगैरह ये है कि हाँ भाई जन्माष्टमी वगैरह हो गई थी, और अगर कोई त्यौहार पे कुछ हो जा भाई इंसान को, तो हमारे यहाँ पे ऐसा हो कि आण बोल दें कि आण पड़ जा, फिर उसके बाद कभी त्यौहार नहीं होता हो। अगर किसी त्यौहार के दिन कोई किसी की डेथ हो जाए तो इस वजह से। तो भाई वैसे तो सब ठीक है, देखो भगवान जी की कृपा है। और भाई समझा भी रहे, देखो वंशीकार को भी सभी को, भाई देखो बाप का साया सिर से उठना एक बहुत बड़ी बात है भाई। सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए इन सब बच्चों की, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन भाई ये है कि हाँ पूरी फैमिली है उनके साथ में, उन्हें समझा रही है अच्छे तरीके से, उनके पास रह रही है शुरू से ही। और सागर भैया भी आए हुए हैं, सभी आए हुए हैं, सपोर्ट है उन्हें पूरी फैमिली का सभी को। तो चलो जी, अभी बस ये है कि भाई उन्हें भगवान उनके परिवार को दुख सहने की है ना शक्ति दे, और ना दुख तो देखो भाई बहुत ज़्यादा होगा। छोटी है वंशी का भी नादान है, देखो फिर भी मतलब इतनी छोटी होने के बाद भी इतनी अपनी मम्मी को इस तरह समझा रही है, मतलब कि इस तरह तो कोई बड़ा भी नहीं समझता। अपनी मम्मी को इतना सपोर्ट कर रही, कह रही मम्मी हम है नहीं क्या, हमें आपके साथ में। मम्मी भी कह रही थी, जैसे कि मम्मी रात को बैठने के लिए चली जाती ना, कह रही मम्मी ने कह रही इतना समझा रही, इतनी समझदार लड़की है बहुत ज़्यादा। और लड़का भी जो हर्ष है वो भी कह रहे मम्मी टेंशन ना लो, हमें जब तक कोई ज़रूरत नहीं आपको टेंशन लेने की। भाई देखो दुख तो हो गई जब भाई अपने जोड़ा भी छिड़ा है, तो बस यही है कि भगवान उन्हें दुख सहने की शक्ति दे, कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी उनके घर में वैसे। तो बस यही है कि आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर लेते हैं अपनी, वरना कोई भी ब्लॉग हमने इसलिए डाला क्योंकि मन सा तो देखो करता नहीं भाई, सब पास में ये सब चीज़ें हो रही, लेकिन फिर भी देखो भाई अपना काम है तो करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि चल आज तो थोड़ी सी वीडियो बना ही लूँ, और वैसा काम वाम तो करने की इतनी बनती नहीं, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं लग पाता, काम तो हो ही नहीं रहा इतना, इसे ही गोदी में लेकर रखूँ मैं पूरा दिन, और बस ये ऐसे ही निकल जाए, बैठे बैठे निकल जाए, पूरी रात बैठे बैठे निकल जाए पूरा दिन। इसे ऐसी आदत होगी, अगर सोगा कभी तो गोदी में ही सोगा। और अभी से दवाई दे रखी मैंने, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे दवाई लेने के बाद रात से मिली होगी रबिया, अभी सोया हूँ वहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर में चीन करने लगेगा। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या खा रहे हैं आप? नमकीन तो हमारे पास भी रखी थी घर पर, लेकिन वो लेके आनी जरूरी है दूसरे वाली। देखो भाई टाइम मिल गई, बेल्ट मिल गई, पर इसके सर ने से कोर्स नहीं दिया अब तक, पैसे जा रहे सब बात ना, हमें बता रहे कौन सा कोर्स आना। बेल्ट भी मिल गई इसकी, और इसे ना पता क्या है, इसका जो कोर्स आना था ना वो हम कह रहे कि हम सामने से खुद ला देंगे, लेकिन वो कह रहे मैं ला कर दूँगा, देन थे आपके सर ने को दिए नहीं आपको कोर्स, तो मेरी बुक तो दे दो। इसे कॉपी दे रखी ला के हमने, जिससे किसी होमवर्क मिल जा उसमें हम काम करवा दें इसका। मैडम ने होमवर्क दिया आज है, चलो दिखाइए ला के, जाओ मतलब टाइम बैठ खोल दूँगे, कपड़े चेंज करो आप, ठीक है। इधर को तो देखो, और भाई मस्ती में मगन रहा है बस अपने काम, तो ऐसी है करे पूरे कर ले नहीं सही, वही है कि ठीक है अपने स्कूल जा रही टाइम से रोज। आ जाओ बेटा, सिवाय उठ गया, मम्मी इसका नाम मोक्स भी अच्छा लगा है, मगर चल ठीक है मोक्स भी बोल देकर। वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना,
और एक लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।